हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एसएससी बेसिक क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 छूट गया था। 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन देखेंगे, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 और 9, 10, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इस वाले क्वेश्चन में ए एन दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है और हमको एन और ए फाइंड करना है, ठीक। चलो देखो कैसे करेंगे। ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होती है। अब देखो, जो वैल्यू हमको पता है वो पुटअप कर दो। ए एन के यहाँ पर लिख दो 4। ए हमको फाइंड करना है तो ए कुछ पता ही नहीं। एन भी हमको फाइंड करना है तो एन के यहाँ पे यहीं रखो। और डी दिया है, डी क्वेश्चन दिया है 2, यहाँ पे 2 रख दो, ठीक। अब चलो देखो क्या हो जाएगा। 4a प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब इस माइनस 2 को भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा? +2। तो ये बचेगा a प्लस 2n, क्या बचेगा? a प्लस 2n और ये 2 प्लस 4 और कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। अच्छा, हम लिख सकते हैं इसको a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n को भेज इधर, क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2n। इसको मान लो क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। चलो अब इधर करते हैं सॉल्व। अच्छा देखो, एस एन की वैल्यू दिया है तो एस एन का फॉर्मूला लिखते पहले क्या होता है? n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। अब जो जो वैल्यू पता है पुटअप करो। एस एन के जगह पर रखो -14, ठीक है। एन नहीं पता तो लिखो n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a, 2 मल्टीप्लाई, हमने a को इक्वेशन फर्स्ट बनाया है तो a के जगह पे लिख दो क्या? 6 माइनस 2n लिख दो। यहाँ पे लिखो 6 माइनस 2n और प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 2, यहाँ पे रखो 2। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखो ये अपान में 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। तो 14 का 2 मल्टीप्लाई करके कितना होगा? -28 इज इक्वल टू n। चलो 2 का मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 2 6 12 माइनस 2 2 4n प्लस, और इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2 का मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो -28 इज इक्वल टू n। देखो 12 में से 2 जाए कितना बचेगा? 10, यहाँ पे लिखो 10 माइनस 4n प्लस 2n, कितना बचेगा? -2n बचेगा, ठीक। अब इस n का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 10n हो जाएगा सबसे पहले तो, और n का मल्टीप्लाई -10 में क्या हो जाएगा? -2n स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करो, सारे वैल्यू को इधर लेफ्ट में लेके आ जाओ। लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या होगा? सारा साइन चेंज होगा, जो प्लस है वो माइनस जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो -2n स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा? +2n स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो -10n और -28 पहले से इधर है, उधर क्या बचेगा? 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो थोड़ा सा इसमें दो दो कॉमन ले लो, थोड़ा काम इजी हो जाएगा। 2 कॉमन करो, क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस 5n और -14 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई इधर भेज दो तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा तुम्हारा? n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू क्या बचेगा? 0। चलो इधर कर देते हैं सॉल्व। देखो अभी तुम्हारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया। 14 का फैक्टर करना है और दो वैल्यू फाइंड करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर 14 है और प्लस माइनस करने पर कितना है? 5 है। तो 7 2 14, 7 2 कितना बचेगा? 5। इसको लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिखेंगे? 7 माइनस 2 आउट ऑफ ब्रैकेट n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ध्यान देना क्या होगा? साइन चेंज होगा। तो -7n प्लस ये -1 क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सब में से इसमें दोनों से क्या कर दो? n कॉमन करो, क्या बचेगा? n कॉमन करो बचेगा n माइनस 7। इससे क्या कॉमन है? 2 कॉमन कर दो, क्या बचेगा? n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया? n माइनस 7 और एक ब्रैकेट में आ गया n प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा देखो लिखेंगे इफ n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू क्या आ गई? 7, ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा इस वाले को अगर हम लिखते हैं n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2, ठीक है। क्योंकि ये निगेटिव नंबर है इसलिए इस वाले n को हम नहीं लेंगे, बल्कि n की वैल्यू जो क्या आएगी? वो 7 आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे m टर्म्स नॉट बी इन निगेटिव, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू आ गई 7। अब हमको a की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो a की वैल्यू को इधर लगा दे। चलो इधर देख लो a की वैल्यू को। चलो देखो इक्वेशन फर्स्ट में हम जो है n की वैल्यू पुट अप कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है 7, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 14, और 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा -8, यानी a की जो वैल्यू आ गई -8 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, और हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉरी 9th में a की दिया है वैल्यू 3, n दिया है 8, s दिया है मतलब सम दिया 192, d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधे सीधे हम सम का फॉर्मूला लिखेंगे, s इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, चलो s की जगह पे रखो 192 और n दिया है 8/2 हो जाएगा, a की वैल्यू है 3 तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस n की वैल्यू है 8, 8 माइनस 1, और हमको d फाइंड करना है, तो d की जगह पर d रखेंगे। जो जो वैल्यू दिया था सब पुट अप कर दिए, बस हमको d फाइंड करना है, d छूट जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, चलो 192 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, यानी 4 यहाँ पे आएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 8 में से 1 कितना बचेगा 7, d बचेगा। ठीक है, अब इस 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे, इधर देखो ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा डिवाइड जाएगा, तो 192/4 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा इसमें 6 प्लस 7d, डिवाइड करो कितना बचेगा 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 48 आएगा, तो 6 प्लस 7d। अच्छा 6 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 48 माइनस 6 जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा 7d, कितना हो जाएगा 42, 42 7d, यानी d की जो वैल्यू आ गई 42 में 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा बताओ 6, यानी d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, बड़ा इजी था, इधर ही हम 10 लगा दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये सम वाला क्वेश्चन है और लास्ट टर्म दिया है, तो सम का फॉर्मूला होता है एक n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l। ये क्या होता है, एक सम का अलग फॉर्मूला, जब लास्ट टर्म दिया होता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। जो जो वैल्यू दिया पुट अप करो, तो s की वैल्यू 144 है तो 144 लिखो, n की वैल्यू 9 है तो 9 लिखो, 9/2 इन द ब्रैकेट a दिया है क्या, a फाइंड करना है, और l दिया है कितना, l दिया है 28, यहाँ पे लिखो 28। ठीक है, चलो अब इस 9/2 को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 9/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, और इधर बचेगा a प्लस 28। ठीक है, 9 से कट करो इसको, 9 1 जा 9, कितना बचेगा 5, 9 6 जा 54, 16, और 62 से कितना हो जाएगा 32, तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 32, तो 28 को ट्रांसफर करो, क्या हो जाएगा लेफ्ट में -20 हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a, यानी जो a की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 4 आ गई। और इसी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है समाप्त। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया होगा। इसका पिछला वीडियो भी आप लोगों को दिख जाएगा, उसमें 7th क्वेश्चन लगाया है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से डेली वीडियो आपको मिलती रहे क्लास 10 की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्लास 9 की एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।